हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड एक क्वेश्चन जो है कॉन्टिन्यूसली आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि उसका जवाब आपके पास हो। सबसे जो मेन क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो ये आ रहा है कि 20 से 25, 26, 27 जो भी एज है, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनका ये क्वेश्चन आ रहा है कि अब हमने बीटीसी बीएड तो कर लिया है, सीटेट क्वालिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो घर वाले हमें टॉन्ट मारते हैं कि तुमने पैसा वेस्ट कर दिया, तुमने कुछ करा नहीं और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये शब्द यूज़ हो रहे हैं। और उनके पेरेंट्स, उनके भाई ही उनको ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जिससे उनका जो मेंटल पीस है वो ख़त्म हो रहा है और वो हिम्मत जो है वो हार रही हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन सुनने की कोशिश करेंगे आराम से और समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले आपको अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखना है। आपको खुद पर भरोसा रखना है कि यार मैं बीएड बीटीसी में या तो हूँ या मैं कर रही हूँ या कर चुकी हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और रही सीटेट क्वालिफाई या ना क्वालिफाई कर पाने की बात, तो सीटेट अपने आप में एक अच्छा खासा लेवल रखता है। और अगर आप देखो तो ये काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम भी है और अगर आप खुद की प्रिपरेशन से इसको क्लियर कर लेते हो तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और नहीं भी कर पाते हो तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करोगे। ठीक है, तो नेगेटिव कमेंट्स को सबसे पहले अपने लिए मोटिवेशन के तौर पे देखो कि मेरे को जो नेगेटिव बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है। उसके पीछे रीज़न तो यही है ना कि वो चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दे दो और आप कुछ कर जाओ जिसके लिए आपको इतना पढ़ाया लिखाया गया है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि आप अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से उनको कुछ करके दिखाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको बहुत ही अच्छे से और ओपन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपने परिवार से। आपको अपने परिवार से बात करनी पड़ेगी कि देखो जी ये चीज़ें हैं और मेरे को जो है शादी का प्रेशर आप मत दो, मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। बैठो आराम से अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन जो भी है उनको बिठाओ आराम से। वो फिर आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आप भी उनसे क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चंस पूछो। और ये बहुत ही रिलैक्स और काम कन्वर्जेशन होना चाहिए। ठीक है, बातचीत करनी है, झगड़ा नहीं करना। आर्ग्यूमेंट मत करो अपने पेरेंट्स से, उनसे खुल के बात करो। अपने पेरेंट्स को, भाई को, जो भी हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से ये बताओ कि हम ये मैं करना चाहती हूँ, ये मेरा प्लान है, ये मैंने सोचा है। ठीक है, कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और इस तरीके से मेरा जो प्लान है वो अब आप देख लो। एक तो मैं और एक ना अपने पास बैकअप प्लान भी लेके चलो। ठीक है, आप चाहो तो कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकती हो। अगर आपका बीएड बीटीसी सब कंप्लीट हो गया है तो यू कैन ज्वाइन अ प्राइवेट स्कूल और मीनवाइल आप अपने सीटेट की तैयारी भी करते रहो या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो वो। ठीक है, तो घर वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई शी इज़ डूइंग समथिंग, वो घर में ही नहीं बैठी, तैयारी के नाम पे घर में नहीं बैठी इस तरीके से। ठीक है, एक ये कर सकते हो, घर में ही अपना कोई छोटा सा ट्यूशन, कोई कोचिंग खोल लो। ठीक है, और अपना ना एक सपोर्ट सिस्टम और बनाओ कि कोई टीचर अगर आपकी है उनसे ये चीज़ डिस्कस करो कि प्रेशर ऑफ मैरिज आ रहा है बट आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर। उनको आपके घर पे लेके जाओ कि वो आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करें जिससे कि आपको वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले जो आप चाहते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, आपको बोला जा रहा है काफ़ी कुछ, लेकिन ऐसे भी आपको डील करना आना चाहिए। ठीक है, अपनी इमोशनल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने मेंटल पीस का ध्यान आपको रखना आना चाहिए। सेल्फ केयर करो और अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे पॉजिटिवली मोटिवेशन के तौर पर लेना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे आप प्राइवेट में ज्वाइन कर लो, चाहे घर पे ट्यूशन करना शुरू कर दो, घर में कोचिंग खोल लो, ऑनलाइन कुछ करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रही हो अभी सीटेट का तो आपको आता भी है तो आप पढ़ा भी सकते हो लोगों को। ठीक है, कोशिश करो कि नेगेटिविटी से दूर रहो, मेडिटेशन करो थोड़ा सा और इग्नोर करना सीखो। ठीक है, अभी आपकी एज कम है तो इग्नोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी बट स्टिल आप इग्नोर कर सकते हो चीज़ों को। और ओपन कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा होगा अपने पेरेंट्स से, आर्ग्यूमेंट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बात करनी है, अपनी बात को बार बार रखो उनके सामने। एक चीज़ होती है जब हम दिमाग में क्या होता है कि अगर हम किसी से कुछ भी बार बार बोलते हैं तो वो ना दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती है। तो जैसे आपको लग रहा है कि आपको फोकस करना है अभी करियर पे, तो ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बार बार बताओ, बिठाओ उन्हें बार बार बताओ नहीं शादी का अभी नहीं है, अभी फोकस करना है। उनको समझाओ क्यों फोकस करना है करियर पे, कि ऐसा है वैसा है, ये मेरे ड्रीम्स हैं, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं और मैं कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, और साइड बाय साइड छोटा मोटा कुछ करते रहो। उससे होगा ये कि मान लो आपने कहीं प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया स्कूल में तो आपको एक्सपीरियंस भी तो मिलेगा। आप 6 महीने 1 साल तैयारी कर रहे हो, साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, अब आप फ्रेशर नहीं रहे। ठीक है, आप कोचिंग ले सकते हो, घर में ट्यूशन्स ले सकते हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस आता चला जाएगा कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस हो जाएंगी।
काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते रहो। स्पेशली ये उन गर्ल्स के लिए वीडियो है कि पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो ओपन कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी है। 99% तो यहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी कि आप बात करो। अब ये भी बोल सकते हो कि पेरेंट्स तो सुनने को ही तैयार नहीं है, तो यहाँ ही तो आपकी मेहनत है, यहीं तो आपको अपनी हिम्मत रखनी है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आपको हिम्मत ही नहीं हारनी, क्योंकि द मोमेंट यू विल बिकम समथिंग, तो फिर नो वन इज़ गोइंग टू से यू एनीथिंग, ठीक है। तो उस नेगेटिविटी को टेक इट एज अ मोटिवेशन, टेक इट एज अ पॉजिटिविटी कि ठीक है, लोग बोल रहे हैं, अपने ही घर वाले हैं, रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स से तो आप एक सेट कर सकते हो बाउंड्री को। अब घर वाले जो बचे, तो उनको उनका जो नेगेटिव सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं उनको आपको एक मोटिवेशन के तौर पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं, लेकिन उनको जो इंटेंशन है वो यही है कि यू बिकम सक्सेसफुल। तो इंटेंशन तो उनका अच्छा है, लेकिन बोलने का तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि उनको आपसे फ़र्क पड़ता है इसीलिए बोल रहे हैं, वरना वो बोले भी ना, क्या फ़र्क पड़ता है, करते रहो जो करना है। बट उनको आपसे फ़र्क पड़ता है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो डोंट टेक इट एज नेगेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग, टेक इट एज अ मोटिवेशन, ठीक है। ट्राई टू हैव अ ओपन कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, ठीक है। एंड ऑलवेज टेल योर सेल्फ कि इट्स ऑल इज़ गोइंग टू वेल, ठीक है। अपना जो बिलीफ है उसको आप पॉजिटिव रखना। लोग कुछ भी कहेंगे तुम नहीं कर सकती, लेकिन आपको खुद से यही कहना है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस, ओके। सो मेक अ पॉजिटिव बिलीफ इन योर माइंड। सो आई होप यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।